Hi everyone, welcome to Sapan Tutorials. This is Aditya Kesharwani from NIT राउरकेला। आज बहुत सारे स्टूडेंट्स की जो क्वेरी थी, आज मैं उस पे एक वीडियो लेकर आ गया हूँ जो बेसिकली क्वेश्चन यही सब पूछते हैं कि सर क्या मुझे एक साल ड्रॉप करना चाहिए अगर ऑन एन एवरेज किसी स्टूडेंट्स का मार्क्स 30 या 35 40 तक आ रहा है, उसको अच्छी आईआईटी नहीं मिल रही है, अच्छे एनआईटीज नहीं मिल रही हैं। कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि सर जैसे बहुत सारे लोगों का ड्रीम होता है आईआईटी जाना, तो वो एनआईटी लेना कम पसंद करते हैं। तो वो सब बहुत सारे वही इनका क्वेरी है कि सर क्या मुझे एक साल ड्रॉप करना चाहिए, क्या ड्रॉप करने से कोई दिक्कतें तो नहीं होती है। तो जो ये टॉपिक है ना, शुड आई ड्रॉप अ ईयर फॉर आईआईटी जैम प्रिपरेशन। तो आज मैं एक वीडियो जो ये वीडियो है, बेसिकली ये मेरा एक फ्रेंड है शामिरन, जिसकी ऑल इंडिया रैंक 224 थी जैम में 2020 में। सामिरन ने एक साल ड्रॉप किया था। तो देखो, जो स्ट्रेटजीज थी, बेसिक मिस्टेक्स जो थी, इसने सीखा था अपने फाइनल ईयर में। उसके बाद जो एक साल ड्रॉप करने के बाद इसकी बहुत अच्छी रैंक आई थी। तो जो टिप्स होती हैं, किस तरीके से आपको काम करना चाहिए, जो प्रेशर बिल्ड होता है उस प्रेशर को कैसे हैंडल करते हैं, तो सामिरन ने बहुत ही अच्छे से आपको डिस्क्राइब किया है। तो आप पूरा वीडियो देखिएगा ताकि जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आपको समझ में आए और आप फाइनल डिसीजन पे आ जाएं, क्योंकि बहुत जल्द आपका जैम का रिजल्ट आने वाला है। और फिर अगर आपको नहीं एक साल ड्रॉप करना है या नहीं करना है, वो आप खुद से डिसाइड करके जो भी हो आप नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन तुरंत ही स्टार्ट कर दे, ज्यादा लेट मत करें। तो स्टार्ट करते हैं सामरन से। Hello guys, I am Samiran. I am currently pursuing my MSc from IIT Madras, and today I am gonna share all my experience regarding IIT Jam with all of you guys. And what I basically told to discuss is if you drop 1 year for IIT Jam, is it worth it or not? Because I dropped 1 year in my BSc, so I think my experience can guide you in some way. So here, but first of all, I discuss some steps of the preparation or how I prepare for my exam for the JAM 2020. पहली बात तो देखो, मतलब प्रिपरेशन का कुछ मतलब स्टेप्स होता है, मुझे लगता है मेरे हिसाब से। एक है कि सिलेबस कंप्लीशन, पहला पोर्शन जो कि ना समझ लो जुलाई ना अक्टूबर तक, ऐसा कुछ पोर्शन समझ लो अभी से, या जैन से, जो भी आप जब से प्रिपरेशन चालू करे हो समझ लो जैन से अक्टूबर तक। तो ये अक्टूबर तक समझ लो आपका मतलब सिलेबस का मेन जो पोर्शन है, जो मेजरिटी जो पार्ट वाला है वो वाला ख़त्म हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। फिर आता है रिवीजन का पोर्शन, ठीक है, कि उसके बाद से अक्टूबर के बाद से दिसंबर जनवरी जब तक भी समझ लो आप पूरे एग्ज़ाम के पहले तक रिवीजन का पोर्शन। और इसके बीच बीच में लास्ट के जो 1-2 महीने हैं समझ लो दिसंबर या जनवरी या फरवरी, तो इसमें क्या है कि तो इसमें एक बहुत और ज़्यादा क्रूशियल पोर्शन आता है जो कि ना लास्ट स्टेप है मेरे हिसाब से एग्ज़ाम के। वो है हाउ टू हैंडल प्रेशर, क्योंकि बहुत ज़्यादा तब नेगेटिव थॉट्स आते हैं कि तब मतलब तब लगता है कि मतलब अगर किसी का नहीं होगा तो वो मैं ही, मतलब मुझे ऐसा लगता था तब, मतलब लास्ट के टाइम पे। और जो मतलब ये बहुत ज़्यादा मतलब पहले जब हम शुरू करते वो बहुत ज़्यादा हम कॉन्फिडेंट रहते कि अगर किसी का सिलेक्शन होगा तो वो मैं हूँ। इससे लास्ट में ऐसा थॉट आता है कि अगर किसी का सिलेक्शन नहीं होगा तो वो मैं हूँ। तो आप समझ सकते हो ये थोड़ा मतलब वो है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि मैं इन सारे चीज़ों को आपको मतलब बस ना बताऊँ, बट इसका थोड़ा थोड़ा सोल्यूशन जो मैंने निकाला था वो आपको बताऊँ, ताकि आपको थोड़ा सा हेल्प हो अपने प्रिपरेशन में, जो लोग नेक्स्ट ईयर आईआईटी जैम देने वाले। और फिर एक और क्वेश्चन था कि कोचिंग कोचिंग लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या हर एक ईयर में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर आप जो भी ईयर में हो बीएससी के, वहाँ पे मतलब कैसे, मतलब कौन सी ईयर से अगर आप चालू करो प्रिपरेशन तो बेस्ट है आपके लिए, या आप जिस भी ईयर में हो उस ईयर में से जैम तक आपको कैसे प्रिपेयर करना है। तो मैं यही सब को लेके मेनली डिस्कस करने वाला हूँ। और हाँ, किसी किसी ने बोला था कि बुक्स बता दो भैया,
कि कौन से बुक्स आप फॉलो किए थे, कौन से बुक नहीं किए थे। तो मुझे लगता है कि अगर अभी मैंने इतने सारे टॉपिक्स है आईआईटी जैम के सिलेबस में, जहाँ पे एक्चुअली मतलब 40 के आसपास तो मतलब चैप्टर्स है, मतलब टॉपिक्स है वहाँ पे, अगर आप ढंग से सिलेबस को एनालाइज करो तो मुझे नहीं लगता कि 40 टॉपिक्स के लिए एक एक बुक को अगर मैं बोलूँ तो फिर मतलब बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा वो वाला सीन। तो इसलिए या तो मैं सारे बुक्स का लिस्ट आदित्य को भेज दूँगा, वो कमेंट बॉक्स में पिन कर देगा वो वाला, या मैं ही कमेंट बॉक्स में अपना जो भी बुक्स था वो सब लिख दूँगा जब वीडियो ये आएगा तो ये दोनों सीन में से कोई भी एक हो सकता है। तो मैं बुक्स के बारे में ये वीडियो में शायद नहीं बताऊँगा, बट कुछ कुछ शायद इधर उधर का बता सकता हूँ कि बुक्स का, बट देखते अगर टाइम हो तो। और फिर तो पहले हम बात करेंगे स्टेप्स के बारे में कि कैसे। पहला स्टेप जो मैंने बोला कि सिलेबस कंप्लीशन वाला स्टेप, जो अक्टूबर तक समझ लो आपका है, तो कैसे करना है ये। तो पहले बात तो आपको इसका एक अच्छा रूटीन बनाना है, और फिर आपको फिर वो रूटीन फॉलो करते हुए एक अच्छा कुछ मटेरियल्स पढ़ना है। मटेरियल्स का मतलब मेरा ये नहीं है कि कोचिंग के मटेरियल्स पढ़ो, मटेरियल्स का मतलब कुछ रिसोर्सेज, मतलब मेनली जैम कॉन्सेप्ट बेस्ड एग्ज़ाम है। और तो फिर मुझे लगता है कि आपको मतलब वो ईच टॉपिक के लिए कुछ कुछ इधर उधर से पढ़ो, कुछ भी करो, बस कंप्लीट करने के लिए जो जो करना चाहिए वो वाला। और फिर है बस यही, मतलब अभी ये सिलेबस कंप्लीशन तक यही सीन है कि आपको रूटीन बनाना है और पढ़ना है। तो अभी पहले बात तो रूटीन कैसे बनाना है। तो बहुत सारे लोग ऐसे रूटीन बनाते हैं, मतलब मैं खुद भी बनाता था वैसे ही रूटीन, कि समझ लो 3 महीने में पूरा जैम का सिलेबस ख़त्म। रूटीन तो बना लिया बट हो कुछ नहीं रहा है, मतलब 2 दिन बाद वो रूटीन फाड़ के सो गया। तो वो गलत है, मतलब वो बहुत होता था मेरे साथ। कभी भी मतलब एग्जैक्टली 100% रूटीन कभी भी नहीं कंप्लीट कर, मतलब कभी भी मैंने अचीव नहीं कर पाया था वो। तो ऐसा नहीं कि रूटीन अगर बना भी दिए हो, फिर अगर उसका आप समझ लो 70% भी कंप्लीट कर रहे हो डेली, बहुत है। ऐसे ऐसे करते जाओ रहे हो, क्योंकि अभी आप लोग मतलब बस फर्स्ट स्टेज में हो अपने प्रिपरेशन के, बहुत टाइम है मतलब अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए। फिर मैं बोलूँगा कि अभी रूटीन कैसे कैसे बनाए। पहली बात, आप फिक्स करो कि आज से या वीडियो देखने के बाद से कब से आपको स्टार्ट करना है और कितने टाइम में ख़त्म करना है। तो फिर समझ लो आपको ऐसा लगा कि नहीं, मुझे ऐसे 180 डेज़ में या 150 डेज़ में ख़त्म करना है पूरा सिलेबस तुम लोगों का, या अगर अक्टूबर तक ख़त्म करना है तो काउंट कर लो कितने डेज़ हुए तुम्हारे पास। और फिर उसमें से 15% या 10% डेज़ निकाल दो। तो फिर वो क्यों निकाले तुमने, क्योंकि वो इसलिए था कि अगर आप बीमार पड़ गए या फिर घर में कोई आ गया, पढ़ाई नहीं हो पाया, तो उसके लिए था। या मूड ऑफ है, पढ़ाई करने का मन नहीं है, तो उसके लिए ये 15% डेज गया। ठीक है, फिर भी ये जाने के बाद कुछ डेज बच गए। वो डेज़ का अभी तुम ऐसा करो, समझ लो तुम्हारे पास 100 दिन है, 100 दिन में ख़त्म करना है। फिर तुम इसका 10% डेज निकाल दो, अभी तुम्हारा 90 डेज़ बच गए। तो अभी ये 90 डेज़ में, तो अभी 90 डेज़ जो बच गया है, तो उसका ये सीन नहीं है कि मतलब 90 डेज़ में हर दिन तुमको पढ़ना ही है। ठीक है, उस 90 डेज़ में ही देखो, हर एक वीक में एक छुट्टी रख लो, और ऐसा भी रख सकते हो। या अगर आपका बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी है पढ़ने का, तो ऐसा भी आप फोर्टनाइट के अनुसार अपना ब्रेक ले सकते हो। फोर्टनाइट मतलब 15 डेज़ के बाद। तो ऐसे ऐसे भी छुट्टी आप रख सकते हो, बट मेरा इतना एफिशिएंसी नहीं था, तो मुझे हर एक हफ्ते में मूवी देखने का मन करता था। तो मैं हर सैटरडे को ऐसा फ्री रखता था कि मैं कुछ मूवी देख पाऊँ या थोड़ा बहुत चिल कर पाऊँ। तो मुझे लगता है वो थोड़ा बहुत ठीक ठाक रूटीन था। तो और हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि आपको पूरा दिन पढ़ना है, पूरा वीक तक पढ़ना है, बस सैटरडे के लिए जीना है। मतलब आपको बस ये जो जर्नी है, ये जर्नी भी अच्छे से एक्सपीरियंस करना है। तो फिर तो मैं बोलूँगा मतलब जो हर दिन है, वैसे ज़्यादा मंडे या बाकी के जो दिन हैं, तो उन सब दिन में भी अच्छा खासा ब्रेक लो। कि मतलब क्या बोल, मतलब समझ लो 1 घंटा पढ़ा है, 5 मिनट ब्रेक। आप लोगों ने सभी ने मोस्टली पोमोडोरो टेक्निक के बारे में सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो इंटरनेट में सर्च कर लो पोमोडोरो टेक्निक,
वो एक अच्छे तरीके से पढ़ाई करने का तरीका है। या बहुत सारे टेक्निक्स है, ऐसे बहुत सारे ऐप्स है, आप लोगों को पता है कि शायद पोमोडोरो ऐप या फॉरेस्ट बोल के एक प्ले स्टोर में ऐप है, किसी को भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो फिर ऐसे रूटीन बनाना है और उसको फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि रूटीन एक बार बना दिया फिर फॉलो नहीं हो पा रहा है तो फाड़ दिया फिर सो गया, ऐसा नहीं है। फॉलो नहीं हो पा रहा है, सही है, मतलब नहीं होता है किसी का फॉलो। मेरा जैम के टाइम तक एक भी रूटीन ढंग से फॉलो नहीं हुआ, सही है, मतलब फॉलो नहीं हुआ, फाड़ दो, नया बनाओ, फिर से चालू करो। बट हाँ, बस मैं बस ऐसे मत करो कि बस तुम बैठ गए कि मतलब नहीं हो रहा है फॉलो तो अभी नहीं करना है, रूटीन बनाना है। रूटीन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बोलूँगा रूटीन बनाओ और पढ़ो अच्छे से। बाकी के जो है और है कि कोचिंग कोचिंग का ज़रूरत है या नहीं, ये मुझे लगता है कि टोटली डिपेंड करता है तुम पे कि तुम किस लेवल पे हो। अगर तुमको कुछ नहीं आता है, समझ लो तुम्हारा बेसिक्स क्लियर वगैरह नहीं है, तो मुझे लगता है तुमको एटलीस्ट कोई कोचिंग या कोई टीचर के पास जाना चाहिए, ताकि वो तुम्हारा बेसिक्स क्लियर करे और थोड़ा सा गाइडेंस दे दे कि कहाँ पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये सब। बट हाँ, अगर तुमने अच्छे खासे बुक्स वगैरह पढ़ रखे हैं कि अगर आपने जेई का प्रिपरेशन लिया हो या बीएससी के में अच्छे से, बीएससी का 3 ईयर अच्छे से पढ़ा हो, 3 ईयर या 2 ईयर, तो मुझे लगता है कि अगर कोचिंग ना भी लो तो भी चलता है। ठीक है, फिर हाँ, अभी कौन से ईयर में हो ये भी मैटर करता है कि कोचिंग लेना अभी कौन से ईयर में लेना सही रहता है या कौन से ईयर में प्रिपरेशन स्टार्ट करना सही रहता है। तो मैं बोलूँगा अभी जब आप जस्ट सेकेंड ईयर में मतलब फर्स्ट ईयर कंप्लीट करके जस्ट सेकेंड ईयर में आए हो और अभी सेकेंड ईयर का शुरू नहीं हुआ है क्लास वास, तो मुझे लगता है वो बेस्ट टाइम है आप लोगों को जैम का प्रिपरेशन चालू करने के लिए। कि पहली बात आपके पास 2 साल है और मतलब पहली बात आपके पास 2 साल है और आपको अभी कॉलेज के बारे में सब पता है, क्योंकि 1 साल ऑलरेडी कॉलेज में आप पढ़ चुके हो। तो अगर किसी में ये क्वेश्चन आया कि नहीं फर्स्ट ईयर से क्यों नहीं, मेरे पास 3 साल है, तो मैं इसलिए नहीं बोलता फर्स्ट ईयर में कि पहले पहले हम कॉलेज गए, नए दोस्त बनते हैं, नया एनवायरनमेंट होता है, फिर उसमें सब कुछ एडजस्ट करना और जैम का प्रिपरेशन करना सीरियसली ये थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है। बट हाँ, अगर आप मैनेज कर पाते हो तो मैं बोलूँगा करो, तो वो बहुत ज़्यादा बेस्ट है। बट हाँ, अगर आप लोग सेकेंड ईयर में हो या चिल है तो तो भी कर सकते हो। अभी कैसे करना है, अगर फर्स्ट ईयर में हो मैं बोलूँगा बुक्स पढ़ो। ठीक है, मैं जो जो बुक्स का नाम बोल रहा हूँ अगर हो सके आप पढ़ो। और एक्चुअली बुक्स अलग अलग स्टेट्स में बुक्स चेंज हो जाते हैं, ये भी थोड़ा बहुत दिक्कत है। ऐसा नहीं है कि मैं ही जो बोल रहा हूँ यही आपको ब्लाइंडली फॉलो करना है। मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, तो यहाँ पे जो बुक्स फॉलो होते हैं ये थोड़ा कुछ कुछ डिफरेंट है। जो लोकल ऑथर्स है, कुछ कुछ लोकल ऑथर्स है जो कि ना बहुत फेमस है और जो कि ना लोग पढ़ते हैं। तो मुझे लगता है ये सब बुक्स, कुछ कुछ बुक्स आप लोगों को नहीं मिलेगा, बट आपके स्टेट्स में कुछ अलग बुक्स होंगे जो कि ना सही होंगे। तो ऐसा नहीं है कि जो जो बुक्स मैं बोल रहा हूँ वही फॉलो करना है। बट हाँ, अगर आपके पास कोई गाइडेंस नहीं है तो फिर आप फॉलो कर सकते हो मैंने जो जो बुक्स बोल रहा हूँ, और सारे बुक्स आपको अमेज़न वगैरह में मिल जाएंगे। और अगर आप वेस्ट बंगाल में हो तो फिर तो सही है। फिर आया तो फर्स्ट ईयर्स में हो तो कोई चिंता करने का, कोई कोचिंग वोचिंग कुछ का किसी का कुछ ज़रूरत नहीं है, मैं बोल रहा हूँ बस बुक्स पढ़ता रहो अभी, मतलब। और आप बिना गाइडेंस के भी बुक्स पढ़ सकते हो, सब कुछ लिखा होता है वहाँ पे, बस बुक्स उठाओ पढ़ना चालू करो। अगर कहीं किसी जगह पे डाउट आया तो किसी से पूछ लो या यूट्यूब देख लो, बहुत सारे रिसोर्सेज पड़े हैं। अगर आप सेकेंड ईयर में हो, सेकेंड ईयर का अगर आप पहले में हो, जैसे बस फर्स्ट ईयर ख़त्म हुआ है अभी सेकेंड ईयर में हो, फिर भी मैं बोलूँगा बुक्स पढ़ो। मतलब अभी आपके पास 2 साल है जैम के लिए, अच्छे खासे ये ईयर बुक्स पढ़ लो, अच्छे खासे मतलब सही से। बट हाँ, अगर आप ये थर्ड ईयर में हो और आपने कभी बुक नहीं पढ़ा, समझ लो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर ऐसे ही चला गया बीएससी का नोट्स वोट्स पढ़ के, और अभी थर्ड ईयर पे आए हो और आप अभी मेरे वीडियो देख के चाहते हो कि नहीं अभी मुझे बुक्स पढ़ना है, 1 साल है जैम के लिए, बस अभी बुक पढ़ना है, मैं बोलूँगा नहीं पढ़ो, मत पढ़ो बुक, नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है, 1 साल में बुक पढ़ना, उन सबको याद करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो और मतलब उसके लिए एक हैबिट मतलब
मतलब होना चाहिए कि बुक्स पढ़ने का, तो इसलिए मैंने बोला कि मत पढ़ो बुक। ठीक है, फिर वो वाला सीन है। तो थर्ड ईयर में हो तो मैं बोलूँगा कि कुछ मटेरियल्स पढ़ लो, नोट्स पढ़ लो, कोई कोचिंग ज्वाइन कर लो ऑनलाइन, थोड़ा बहुत गाइडेंस ले लो। तो वैसे तुम कर सकते हो अगर थर्ड ईयर में हो। बट हाँ, अगर आपके पास एक ईयर से ज़्यादा, हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि प्रिपरेशन कैसे, मतलब कौन से ईयर में कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं। तो मैं वही बोला, अगर आप भी अब आप फर्स्ट ईयर में हो आपके, तो मैं बुक्स पढ़ो, जो जो बिग बुक्स मैं बोल रहा हूँ वो पढ़ो, या अगर आपके पास उसके ऑल्टरनेटिव में कुछ भी है कुछ भी पढ़ो, ठीक है, सब चलता है। बट हाँ, अच्छे पढ़ो, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब मैं कंपेयर नहीं करना चाहता किसी भी कोई बुक्स के किसी की बुक्स से किसी और की बुक्स को। बट अच्छा, मतलब आपको मतलब अगर लगे कि नहीं ये अच्छा लिखा है, सही लिखा है, फिर आप पढ़ो उसको। सेकेंड ईयर में हो, सेकेंड ईयर के फर्स्ट में हो, जैसे बस आपका फर्स्ट ईयर ख़त्म हुआ, अभी आप सेकेंड ईयर में हो, अभी आपके पास 2 ईयर है एग्जाम देने के लिए, फिर भी मैं बोलूँगा बहुत अच्छा खासा टाइम है, फिर भी बुक्स पढ़ो। इन दोनों केस में मुझे नहीं लगता कोचिंग का कुछ खास ज़रूरत है, मगर अगर आप लेना चाहते हो कोचिंग, फिर मतलब वो आपका पॉइंट है, और आप लो कोचिंग उसके लिए। बट मेरे हिसाब से ना भी लो तो भी चलेगा। और अभी अगर आप थर्ड ईयर में हो, बस 1 साल है एग्ज़ाम के लिए, सेकेंड ईयर बस ख़त्म हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको बुक्स पढ़ना चाहिए इस ईयर में, क्योंकि 1 साल में अगर आपने 2 ईयर कुछ बुक्स नहीं पढ़ा है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, तो मुझे नहीं लगता आपको थर्ड ईयर में आके आप कुछ खास बुक पढ़ पाओगे। क्योंकि बुक्स पढ़ना, उसको याद रखना, फिर उतना कुछ समझना, मतलब बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, और उसके लिए हैबिट चाहिए होता है। आपका रीडिंग स्पीड वो सब बहुत मैटर करता है, जो कि ना, तो मतलब 1 साल में ऑब्वियसली आएगा अगर आप बहुत पढ़ रहे हो तो। बट वो तो बहुत मतलब उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है प्रिपरेशन के लिए मेरे हिसाब से। तो फिर, और अगर आप बुक्स पढ़ रहे हो पहले से ही, तो मैं बोलूँगा कि नोट्स बना लो, क्योंकि एक ही बुक बार बार पढ़ने से बस टाइम वेस्ट होता है मेरे हिसाब से। तो आप जब भी बुक पढ़ रहे हो तो उसका एक नोट्स बना लो, समझ लो एक 30 पेज का चैप्टर है, उसको 9 पेज में लिख लो, और वो इस हिसाब से लिखना कि आपको जैम के बारे में पता है। जैसे समझो ये डेरिवेशन नहीं आता जैम में, तो आप क्यों ही लिखोगे डेरिवेशन, या बस छोटा छोटा करके, ऐसा नहीं कि मतलब बहुत बड़ा लिख दिया, पूरा थ्योरी लिख दिया, मतलब जो जिस्ट है उस टॉपिक का, तो वो लिख लिया थोड़ा बहुत बुलेट पॉइंट्स में, ऐसा ऐसा करके। तो फिर तो मैं बोलूँगा नोट्स बनाओ अच्छे से, बुक्स पढ़ो, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हो। बट थर्ड ईयर में हो, कोई भी कोचिंग ऑनलाइन ले लो, या तो कोई भी मटेरियल पढ़ लो, बस बुक्स मत पढ़ो थर्ड ईयर में। और फिर हाँ, फिर मैंने कैसे प्रिपेयर किया था ये एग्ज़ाम के लिए, वो ऐसा था कि मैंने बोला कि मैंने सेकेंड ईयर में ड्रॉप लिया था, और यहाँ पे क्योंकि कोचिंग का उतना फैसिलिटी है नहीं, मैं वेस्ट बंगाल के जहाँ से हूँ, तो इसलिए ऑनलाइन कोचिंग और हमारे टाइम में उतना अच्छा था नहीं। तो मैंने फर्स्ट ईयर से ही अपना बुक्स पढ़ना चालू किया था, और उससे थोड़ा बहुत ठीक ठाक आ गए थे, मतलब समझ में कि केमिस्ट्री में क्या होता है क्या नहीं है। और मैंने 1 साल के लिए एक कोचिंग ज्वाइन किया था ऑनलाइन। तो वहाँ पे भी कुछ खास नहीं था, वो मतलब एक टीचर थे अच्छे जो अच्छा पढ़ाते थे, बाकी उतना खास नहीं थे, तो ऑब्वियसली उतना अच्छे से वहाँ पे कुछ खास गाइडलाइंस, मतलब उनके मतलब कुछ खास गाइडेंस वगैरह नहीं मिले थे, मतलब बहुत ही कम पोर्शंस फ़ायदा हुआ वहाँ से, कुछ कुछ चैप्टर्स का फ़ायदा हुआ, समझ में आया। बट मैं नहीं बोलूँगा कि मतलब उनकी वजह से ही मेरा सिलेक्शन हुआ या ऐसा कुछ। तो मेरे हिसाब से कोचिंग से ज़्यादा अच्छा आप बहुत अच्छे से सेल्फ स्टडी से ये कर सकते हो, अगर आपके पास एक अच्छा प्लान है और एक अच्छा गाइडेंस है, और आप अच्छे से पढ़ रहे हो, तो ये वाला सीन। फिर मैं बोलूँगा कि हाँ, तो फिर वही मैंने तीनों ईयर बुक्स ही पढ़े थे मेनली, और जब उस ईयर ज्वाइन किया था कोचिंग में, तब मैंने देखा कि मतलब हो रहे हैं, बन रहे हैं सब कुछ, अच्छे खासे मार्क्स वार्क्स आ रहे हैं टेस्ट में। तो फिर मुझे लगा कि नहीं सही चल रहा है। फिर मैं मतलब उनका गाइडलाइंस नहीं लेता था, मतलब उनके नोट्स बनाते थे लेक्चर्स के, बट मोस्टली मैंने जो फॉलो किया है वो मेरे सारे बुक्स के मैंने जो पढ़ा था सबका नोट्स बनाता था, और उसका पढ़ता मतलब उसको पढ़ता था मोस्टली, तो बस यही था। और हाँ, एक बहुत क्रूशियल वो स्टेप होता है, एक टाइम के बाद ऐसा आता है ना कि मुझे लगता है कि नहीं होने वाला है, मतलब वो पक्का आएगा, मतलब अभी शायद
आप जो भी लोग आपने बस स्टार्ट किया है प्रिपरेशन करना, आपको लग रहा है कि मतलब मस्त है, अभी तो मस्त है, हम फोड़ देंगे, ठीक है, मतलब टॉप 10 में तो हम ही हैं, ठीक है, टॉप 10 छोड़ो, मतलब रैंक 1 तो हम ही लाने वाले हैं, मतलब जो अच्छे खासे पढ़ रहे हैं तो। बट मैं बोल रहा हूँ कि मतलब देखना एक टाइम के बाद ऐसा तुम लोगों को भी ऐसा ही लगेगा कि नहीं होने वाला, ठीक है, मेरे से बहुत मुश्किल हो रहा है, ना कि बस पढ़ाई, मतलब सिचुएशंस कुछ आ गए, मतलब समझ लो एक एक महीने तक पढ़ाई नहीं हो रहा, कुछ ऐसा कुछ हो गया। मेरे साथ हुआ था ऐसे कि एक टाइम आ गया था कि मेरे कुछ इधर उधर के चल रहे थे पर्सनल प्रॉब्लम्स, तो फिर मेरा एक महीने तक कुछ पढ़ाई नहीं हुआ था, तो फिर उसमें बिज़ी था मैं, और मैं बहुत ज़्यादा था, फ्रस्ट्रेटेड हो गया था कि अरे क्या ही चल रहा है, एक महीना पढ़ाई नहीं हुआ, अब तो गया मेरा, नहीं होने वाला जैम। तो ऐसा होता है, बट उस टाइम के लिए मैं बोलूँगा पर्टिकुलरली, तब ऐसा आप मतलब खुद आप उठ सकते हो उस टाइम से, बट मुझे नहीं लगता कि अकेले, मतलब अकेले उतना ज़्यादा मैं खुद उतना कैपेबल था कि मैं तभी अपने आप को उठा पाऊँ उस सिचुएशन से। तब मैंने एक मेरे भैया हैं जो जो भी कि ना आईटी मद्रास के हैं, अभी मेरे सीनियर हैं, तो वो उनका नाम प्रणवानंद भंजी बाबू है। तो फिर उनका सहारा लिया था, तो उन्होंने बहुत हेल्प किया था इन सब मामलों में कि कैसे पॉजिटिव रहे प्रिपरेशन के दौरान। और भी एक भैया थे कुंतल धर बोल के, वो आईटी बॉम्बे से है, तो फिर मतलब इन बहुत सारे लोगों का हेल्प लिया था। तो मैं बोलूँगा कि आपको ऐसा नहीं है कि मतलब आपको पूरा जर्नी खुद से करना, ठीक है, वो बोलते हैं ना, एक कोट था कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, तो फिर अगर आप खुद की मेहनत करोगे तो भगवान आपको मदद करेगा। तो पहले समझ लो कुछ पोर्शन आपको इस जर्नी का खुद चलना है, फिर पक्का आपको ऐसा कुछ लोगों के ऊपर रिलाई करना है, या कोई लोग आपको रास्ते में मिल जाएंगे जो कि ना बाकी का रास्ता आपको तय करा ही देंगे कुछ ना कुछ करके। फिर लास्ट का कुछ पोर्शन आपको फिर से खुद से ट्राई मारना पड़ेगा यहाँ पे आने, मतलब आईआईटी मिलने के लिए या एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए, जो भी है। और तो ये इसलिए मैं बोलूँगा कि आप कनेक्शन बनाओ, बहुत अच्छे अच्छे कनेक्शन बनाओ। फेसबुक है तो आप जो भी लोग देखो कि आईआईटी से है, उनको परेशान करके उनका दिमाग ख़राब कर दो। मैंने सबको मैसेज कर करके परेशान किया था कि भाई थोड़ा बहुत गाइडलाइंस दे दो, थोड़ा बहुत क्या करना है क्या नहीं है, स्ट्रैटेजी बोल दो, ये सब। तो मैं बोलूँगा कि आप किसी ना किसी को ऐसे पकड़ लो जो कि ना आईआईटी में है ऑलरेडी, ये जर्नी वो लोग तय कर चुके हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो आईआईटी में नहीं है वो लोग आपको गाइडेंस नहीं दे सकते, ऑब्वियसली दे सकते हैं, बट जो लोग है आईआईटी में वो बहुत अच्छे से दे सकते, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं लगता तो जो आईआईटी में है वो बस स्मार्ट है इसलिए आईआईटी में है। मतलब बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि ना स्मार्ट हैं, बट वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में है। ऐसा नहीं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी अच्छा है बुरा है, ऐसा कुछ नहीं, मतलब सेंट्रल आईआईटी बेस्ट है ऐसा वो लगता है हम लोग कि नहीं, बहुत सही है, बट ठीक है, मतलब अच्छा है, बट ऐसा भी नहीं है कि सारे अच्छे स्टूडेंट्स ही आईआईटी, मतलब सारे जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं उनको ही आईआईटी मिलता है। बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो कि ना सेंट्रल यूनिवर्सिटी में है, ये आप लोगों को समझना है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर जो आईआईटी में है वो आप लोगों को ये गाइडेंस दे सकता है अच्छे से कि बस पढ़ाई करके नहीं, पढ़ाई के अलावा क्या क्या करना है, अगर तुमको आईआईटी में आना है तो कैसे वो लास्ट के कुछ महीने प्रिपरेशन करे, या क्या करे, लास्ट में महीने बहुत कुछ चलता है दिमाग में, वो कैसे हैंडल करे। और वही आईआईटीज़ के स्टूडेंट्स मेनली स्मार्ट है, ऑब्वियसली स्मार्ट है ठीक ठाक, बट स्मार्ट बाकी के स्टूडेंट्स भी हैं, बट आईआईटीज़ के स्टूडेंट मुझे लगता है कि उनका कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंट वो होता है कि वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, और थोड़ा बहुत वो होता है, मतलब वो होता है ना कि नहीं मुझे ये चाहिए ही चाहिए, ज़िद्दी टाइप। तो वो मुझे लगता है बहुत सारे लोग, मतलब जो भी मेरे दोस्त बने हैं यहाँ पे आके, उन सब में वो वाला है कि नहीं मुझे चाहिए, ये चाहिए तो यही चाहिए, ऐसा टाइप कुछ, जिसके लिए वो लोग गिव अप, लास्ट मिनट तक गिव अप नहीं करते। तो लास्ट मिनट मतलब समझ लो ऐसा नहीं कि प्रिपरेशन जिस दिन जैम है उसके आगे तक, ऐसा समझ लो कि जैम के जब लास्ट वो मिनट होता है एग्ज़ाम में, जिसमें समझ लो एग्ज़ाम ख़त्म होने का लास्ट मिनट, उस मिनट तक किसी ने अगर गिव अप नहीं किया तो उसको मिलेगा आईआईटी मिलेगा या कुछ भी मिलेगा। बट हाँ, इन केस आपको अगर आईआईटी नहीं मिला
तो ऐसा नहीं है कि मतलब आपका ज़िंदगी ख़राब हो गया, ऐसा कुछ तो कुछ नहीं है। मतलब अगर आपको लग सकता है कि यार नहीं इनको मतलब मुझे मिल गया तो मैं फेंक रहा हूँ, बट ऐसा नहीं है, आप बहुत अच्छे कर सकते। हाँ, तो इन केस आपको आईआईटी नहीं मिला, समझ लो आपको आईआईटी नहीं मिला और आपको इतना बिलीव है कि आप बहुत अच्छे से ये सब्जेक्ट को जानते हो, ठीक है, आपको केमिस्ट्री पता है, जो लोग आईआईटी में हैं उनके बराबर पता है, या कोई भी जो भी इंसान है उनको अपने लेवल पे आप बहुत अच्छे से एक कंपटीशन दे सकते हो। बट इन केस वो दिन अच्छा नहीं था या आपने कुछ सिली मिस्टेक कर दिया या कुछ भी हो गया, उसके लिए आपका नहीं हुआ सिलेक्शन, तो मुझे नहीं लगता इसके लिए आपको खुद को ब्लेम करना है या मतलब ऐसा सोचना है कि नहीं आपको नहीं आता है, आप उतना स्मार्ट नहीं हो कि आपको आईआईटी नहीं मिला, ठीक है। फिर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, मेहनत किया है, तो उसका फल मिलता है कैसे भी हो। मतलब शायद वो आईआईटी के रूप में ना आए बट हाँ किसी ना किसी रूप में आ ही जाएगा। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ है, आइजर्स है इतने अच्छे अच्छे, फिर JNCSR है, ISCS है, IISc है। हालांकि IISc का मुझे मतलब वो बहुत कम रैंक तक पिछले साल बुलाए थे, तो हाँ शायद अगर जैम में नहीं हुआ तो चांसेस बहुत कम है कि आपको IISc मिले, बट डेफिनेटली आपको आइजर्स वगैरह या इन सब में कॉल आ सकता है और अब आप इनका अच्छे से इंटरव्यू दे सकते हो। फिर HCU है, DU BHU है, इतने सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो दिल छोटा करने का कोई सीन नहीं है वैसे। फिर बहुत सारे हैं, असम के कुछ यूनिवर्सिटीज़ है, अगर आपको नहीं पता है, तेजपुर बोल के एक यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छा है, वेस्ट बंगाल के कुछ कुछ है, कैलकाटा यूनिवर्सिटी, जादवपुर यूनिवर्सिटी, तो फिर कहीं से भी कर सकते हो आप, बहुत अच्छे अच्छे हैं। बट हाँ यहाँ पे एक बात आता है जो कि ना आदित्य ने बहुत मतलब जिसके लिए मेनली मुझे वीडियो बनाने के लिए बोला गया है और मैं थोड़ा लेट कर दिया, बट हाँ कि ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ठीक है, कि मतलब अगर आप एक साल ड्रॉप कर रहे हो JM के लिए या MSc के लिए, वो सही है क्या। बट मैंने ड्रॉप किया था BSc के सेकेंड ईयर में, मुझे आज तक उस बात का कभी भी रिग्रेट नहीं हुआ कि मैंने क्यों एक साल वेस्ट किया, ठीक है। बट तो मुझे ये लगता है कि ड्रॉप लेना चाहिए या लेना चाहिए, कम्प्लीटली आपके सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि क्योंकि ऐसा मतलब ऑब्वियसली अगर तुम आप ड्रॉप दे रहे हो, समझ लो एक साल मिल रहा है, तो टाइम मिल रहा है तो तुम अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो तो सिलेक्शन का चांस बढ़ जाता है, तो ऐसा है। बट सीन क्या है कि इसके साथ साथ कुछ इधर उधर की बातें भी आ जाता है, वो दिमाग में ख्याल आते हैं कि अगर नहीं हुआ तो मतलब लोग ताने मारेंगे, ऐसा कुछ, तो फिर वो थोड़ा बहुत गलत होता है, मतलब वो सब चलता है दिमाग में, ऐसा नहीं है मतलब वो सब कभी भी नहीं जाता एग्ज़ाम के लास्ट मोमेंट तक, ठीक है, कि नहीं हुआ तो फिर से लोग ताने मारेंगे, इधर उधर के बातें आएंगे कि अरे इसको तो आता नहीं, मतलब तरह तरह की बातें, तो हाँ वो थोड़ा बहुत प्रेशर क्रिएट करता है। बट हाँ वही सब कुछ का कुछ प्रोस एंड कॉन्स होता है, तो फिर आपको प्रोस एंड कॉन्स डिसाइड करना है और आपको फिर उसमें रिलाई करना है कि नहीं मुझे आपके लिए कौन सा सही है। ऐसा हो सकता है कि आपको 10 कॉन्स मिल गए बट एक प्रो है, तो अगर आपको वो प्रो ज़्यादा सही रहे तो फिर ऑब्वियसली वो आपके ऊपर है, आप फॉलो करो, ड्रॉप दो, आईआईटी में आओ। मैंने किस लिए ड्रॉप दिया था, मेरा वही था कि मुझे आईआईटी के अलावा कोई यूनिवर्सिटी से मैं MSc कर रहा हूँ ये मैं सोचा भी नहीं था कभी भी, तो जिसके बारे में सोचा ही नहीं था, तो फिर मतलब वो अगर करना पड़े वो थोड़ा बहुत मतलब वो एक्सेप्टेंस नहीं आता है खुद का, कि मैंने सोचा था आईआईटी से करूँगा अभी कहीं और से कर रहा हूँ, मेरे लिए वो एक्सेप्टेंस नहीं आता शायद खुद के लिए, तो मैंने ड्रॉप दिया था और फिर ढंग से प्रिपेयर करके एग्जाम दिया था। बट हाँ अगर आपको लग रहा है कि नहीं आपको एक साल वेस्ट नहीं करना है, बेस्ट है, आप फॉलो करो अपना जो भी है और कहीं से भी MSc करो। बट हाँ अगर आपको ऐसा मेरी तरह लग रहा है कि नहीं मुझे IIT चाहिए, किसी भी रीज़न के लिए हो, मैं कोई भी रीज़न छोटा या बड़ा नहीं होता है, बट वो रीज़न एटलीस्ट आपके लिए स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि मुझे किसी को इम्प्रेस करना है तो मुझे आईआईटी में जाना है उसलिए मैं ड्रॉप दे रहा हूँ, ठीक है, वो जब प्रेशर आएगा तब लगेगा नहीं नहीं इम्प्रेस करना है भाई, रहने दो, कटो, ठीक है। बट तो हाँ तो ये सब मत वो मत रखना कि किसी को इम्प्रेस करना है या कुछ दिखाना है किसी को,
उसके लिए मैं ड्रॉप दे के प्रिपरेशन कर रहा हूँ, नहीं रह पाओगे मोटिवेटेड उतना ज़्यादा। तो फिर और हमेशा कोई नहीं रहता है आपको कि आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए, तो कुछ टाइम मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम आपको खुद से मतलब सेल्फ मोटिवेशन लाना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। तो हाँ, और फिर वही बोलूँगा मैं, मतलब अगर आपको करना है ड्रॉप तो करो अच्छे से, बट हाँ वो सब सोच के करना कि ये सब बातें या ये सब प्रेशर्स जो है ये आपके दिमाग में आएगा, पक्का आएगा, ठीक है। मैं बोल के रख रहा हूँ अभी से कि बहुत ज़्यादा आएगा, और एग्ज़ाम के पहले तो और ज़्यादा आएगा। तो अच्छे से मतलब जो भी लो डिसीजन तो अच्छे से लो, दोनों सही है। बस तुम्हारा जो भी कारण है कि आईटी में आने के लिए, कि अगर वो स्ट्रांग है काफ़ी, कि कोई भी रीज़न हो सकता है। जैसे बहुत लोगों का ऐसा होता है कि नहीं मुझे आईआईटी में इसलिए जाना है क्योंकि मुझे रिकमेंडेशन चाहिए, जो कि ना आईआईटी से बहुत अच्छा मिलता है, फिर मैं रिकमेंडेशन लेके बाहर जाऊंगा, ठीक है। तो उसके बहुत सारे लोग आते हैं। कोई लोग इसलिए आते हैं कि नहीं मुझे मतलब बहुत अच्छे फ्रेंड सर्कल में मतलब फ्रेंड सर्कल मतलब ऐसा नहीं है कि बाकी जगह में दोस्त नहीं मिलते, मतलब समझ लो कि जो लोग ये एग्ज़ाम क्रैक करके आए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अच्छे से पढ़ के आए हैं, और यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। मतलब सारे अच्छे, तुम लोग समझ ही सकते हो कि बहुत सारे अच्छे अच्छे बच्चे पढ़ रहे हैं तुम्हारे साथ, तो ऐसा होने का चांस बहुत कम है कि तुम अपने क्लास में बेस्ट हो। तो फिर बहुत तगड़ा कंपटीशन मिलता है, और उसके लिए कोई कोई लोग वो मोटिवेट हो जाते हैं कि नहीं अभी मुझे और करना है क्योंकि ये लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। तो मैं वो बोलूँगा कि एक बार सोच लो अच्छे से कि तुम्हारा क्या रीज़न है, और रीज़न ढूंढ लो, और फिर एग्ज़ाम को दो। ये बस एक्चुअली ये रीज़न ढूंढने का बाद बस मैं ना मतलब बस ड्रॉप जो दे रहे हैं उनके लिए नहीं बोल रहा हूँ, जो लोग प्रिपरेशन चालू कर रहे हैं ना तो उन सबके लिए ये बात है। अगर आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, मतलब सबके लिए है कि अपना अब बस जो काम कर रहे हो उसका कुछ रीज़न ढूंढ लो अच्छे से, कि बस आईआईटी का कैंपस सुंदर है, या मतलब बहुत सही है, बहुत बड़ा है, तो ये सब सही है, ये भी रीज़न हो सकता है। मैं उसके लिए आप लोगों को जज नहीं करता, बट मतलब अगर आप इसको, अगर ये एक टाइम के बाद शायद ये थोड़ा बहुत वो हो जाता है कि मतलब वो फेड आउट कर जाता है कि नहीं मतलब क्या ही है, वो एक बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है तब लगता है कि नहीं छोड़ दे, क्या ही है बड़ा कैंपस, तो नहीं चाहिए बड़ा कैंपस, छोटा कैंपस में खुश है तो पता नहीं। तो फिर मुझे लगता है कि आपको कुछ एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए जो कि ना आपको ये नैया पार करवा दे आपका जैम का। और फिर ये ड्रॉप वाला बात क्या, फिर प्रिपरेशन का मैंने बोल दिया मैंने कैसे किया था, आप लोगों को कैसे करना है। और हाँ मतलब वो क्रूशियल स्टेप जो मैंने बोला कि लास्ट के महीने जैसे नवंबर दिसंबर और जनवरी का महीना में बहुत सारा नेगेटिव थॉट्स आता है, लगता है कि मेरा नहीं होगा, तो उसके लिए मैं बोलूँगा सबसे जो बेस्ट चीज़ होता है कि तब तब पॉजिटिव रहना या इन द मोमेंट में रहना बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है, मतलब फोकस कर पाना। तो उसके लिए मैं बोलूँगा अभी आप लोग अभी बस वो करना चालू करो, मेडिटेशन करना चालू करो। ये थोड़ा मतलब शायद अजीब, पता नहीं अजीब लग रहा है या नहीं लग रहा है आप लोगों को, बट मुझे ये बहुत ज़्यादा हेल्प किया था। तो बट आप लोग करो, तो फिर मैं बोलूँगा कि करो। अभी आप लोग अगर पूछोगे कहाँ से करना है, बहुत सारे फ्री रिसोर्सेस है यूट्यूब पे, गाइडेड मेडिटेशन टाइप्स, तो आप वो सब फॉलो कर सकते हो। बहुत सारे ऐप्स है जैसे कि पाम विलेज बोल के एक ऐप है जो कि ना मैं खुद यूज़ करता हूँ, तो आप वो यूज़ कर सकते हो, प्ले स्टोर में मिलेगा, वो बहुत सही है। फिर हाँ, तो आप मेडिटेशन अभी से करना चालू करोगे तो थोड़ा बहुत काम कंपोज रहोगे, जो कि ना मतलब प्रिपरेशन के दौरान आपको बहुत आई होप बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिले उसके लिए, तो वो फॉलो करो। और अगर आप लोगों को फिर भी इसके बावजूद भी अगर और कुछ टिप्स वगैरह चाहिए या कुछ भी गाइडेंस चाहिए तो आप ऑब्वियसली मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। शायद ग्रुप में हूँ मैं, तो उसमें नंबर है मेरा, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। और बाकी अगर बुक्स का जो आप लोगों ने बोला है तो मैं वही बोलूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो अच्छे बुक्स फॉलो करो, जो कि ना मोस्टली समझ लो कि फॉरेन ऑथर्स जो होते हैं
उनके बुक्स के प्रॉब्लम्स करो, जैसे एटकिंग्स हो गए, एटकिंग्स के फिजिकल केमिस्ट्री, शिवर एटकिंग्स का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कोऑर्डिनेशन पढ़ लिया आपने, उसके पीछे जो प्रॉब्लम्स है वो लोग कर लो। या फिजिकल केमिस्ट्री का एटकिंग्स तो मतलब मस्त बुक है वो, कि वो बहुत अच्छे से पढ़ो, मतलब सारे कॉन्सेप्ट वगैरह सब क्लियर हो जाएंगे। फिज़िकल के लिए और भी 2 बुक हैं, PSP पूरी शर्मा पठानिया और KL कपूर। इन दोनों में से कोई भी एक फॉलो कर सकते हो। मैंने KL कपूर किया था, और मैं ये सबको एक्चुअली मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप एटलीस्ट अगर फिज़िकल का न्यूमेरिकल स्ट्रॉन्ग करना है तो KL कपूर के प्रॉब्लम्स करो, क्योंकि वहाँ पे यूनिट कन्वर्शन को बहुत घुमा फिरा के देता है, जो कि ना बहुत थोड़ा बहुत ठीक है। मतलब अगर वो एक बार हो गया तो मतलब कोई दिक्कत नहीं है उसमें आपको फिज़िकल केमिस्ट्री में। तो हाँ, दैट्स ऑल, एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू गाइस। आई होप मैं किसी को शायद मे बी तब नहीं रहूँगा कैंपस में, बट हाँ, शायद आप लोग आओ IITs में, और ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ योर फ्यूचर एंडिवर्स। थैंक यू।